अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काफ़ी अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। सुनाई क्या हाल है। अल्लाह करे सब खैर आफियत से हों और सबकी लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजर रही हो, अच्छे अच्छे काम करने में ज़िंदगी के शब व रोज़ बिताए जा रहे हों। जी तो आज हम बनाएंगे अचार, मिक्स अचार, लसूड़े और सब्ज़ मिर्चों का और आम का, क्योंकि आजकल सीज़न है आम का, लसूड़े का और सब्ज़ मिर्चों का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आम के अचार बनाने पे। आपने जितनी क्वांटिटी लेनी हो उतने आम लेके तो उनको अगर तो आपने फ़ौरन कट करना है तो उनको वॉश करके सुखा लें। अदरवाइज़ अगर थोड़ा टाइम लगेगा आपको तो उनको धो के तो पानी में भिगो के रख दें। उसके बाद जब आपने देखना है कि भाई आपने कट करने हैं, उससे 10-15 मिनट पहले आप उनको निकाल के किसी भी कपड़े पे सूखने डाल दें, या आप किसी भी डिश वगैरह में डाल के तो उनका जो पानी है वो खुश्क होने दें। उसके बाद आप बुगदे की मदद के साथ उनको कट कर लें। तो चाहें तो आप इस तरह से इतने बड़े बड़े टुकड़े कर लें, और अगर आप चाहें तो इस साइज़ में ये वाले टुकड़े कर लें। ये देखें, मैं दोनों तरह की कर लेती हूँ, बीच में बड़े बीच में छोटे, किसी ने थोड़ा लेना होता है और किसी ने ज़्यादा। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हल्दी और नमक और इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही। इसी तरह हमने लेनी है सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें लेके तो उनको हमने इस तरह से कट लगा लेना है। तमाम मिर्चों को कट्स लगा लेने, धो के सुखा के। उसके बाद तो फिर हमने उसके अंदर हल्दी और नमक को ऐड करना है। ये मैंने बराबर क्वांटिटी में हल्दी और नमक लिया हुआ है, जो कि मैं आम के ऊपर डालूँगी। और इसी तरह से सेम मैंने बना के तो इनके अंदर सब की तकरीबन चुटकी चुटकी 1.5 चुटकी डाली है। तो इनको भी हम एक रात के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। तो अब हम इन आमों के ऊपर इसको डाल देंगे अच्छी तरह से स्प्रिंकल करके। तो इसको मिक्स कर देंगे और एक रात के लिए छोड़ देंगे। इसके ऊपर कोई भी जाली नुमा कपड़ा बांध दें, या आप कोई भी जालीदार बर्तन इसके ऊपर रख दें। तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर ये वाली जाली दे रही हूँ, इस तरह से ढक के कवर करके रख दूँगी। और जहाँ तक बात है लसूड़े के अचार की, तो लसूड़े लेके उनकी डंडियाँ उतार के मैंने अच्छे से पहले उनको वॉश कर लिया था। उसके बाद उनकी डंडियाँ उतारी और सरसों का ऑयल लिया। उसके अंदर मैंने नमक और हल्दी डाली और लसूड़ों को इस तरह से हल्का सा फ्राई कर लिया। इनको फ्राई किए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। तो अब इंशाल्लाह हम सुबह इस सारे अचार को मसालों के साथ मिक्स करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं सुबह। वेलकम बैक बसूम्स किचन एंड व्लॉग्स। जी तो नेक्स्ट डे आज हम अचार को इकट्ठा करेंगे। अगले दिन मिर्चों की कुछ सूरत हाल ये है, और ये देखिए पानी छोड़ चुकी हैं, पानी बेस में इकट्ठा हो रहा है। तो ऊपर से हम मिर्चें डाल लेंगे और लसूड़े भी ठंडे हो चुके हैं। और इसके अलावा ये जो आम थे उनकी भी कंडीशन कुछ इस तरह से हो चुकी है। तो इन्होंने भी नीचे पानी छोड़ा हुआ है। ये पानी हमारे काम का नहीं है, ये हम वेस्ट कर देंगे और बाकी जो मटेरियल है हम यूज़ करेंगे। और मसाला जात में हम यूज़ करेंगे ये हल्दी, नमक हस्ब ज़रूरत और मिर्चें। और अचार के मसाले जो हैं सौंफ, राई दाना, ज़ीरा, सफ़ेद, अजवाइन, मेथी दाना और धनिया, इन सब चीज़ों को हम दरदरा सा पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। और फिर सारा मसाला मिक्स करते हुए और सरसों का तेल ऐड करते हुए हम जिस पॉट में अचार डालेंगे वो मैंने ली है ये वाली बाल्टी। तो चलिए मसाला मिक्स कर लूँ पीस के, तो फिर शेयर करती हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम ये मसाला पीस लिया मिक्स कर लेंगे और थोड़े से आम डालेंगे, थोड़ी सी मिर्चें और लसूड़े।
डालते हुए हम एक एक तह लगा के इनकी, तो उसके ऊपर मसाला डालते जाएंगे साथ के साथ। इसी तरह सारा कुछ ऐड करने के बाद लास्ट में ऊपर से तेल इतना डालेंगे कि सारा कुछ डिप हो जाए अच्छे से। ये बेस में आम की तह लग गई है, तो अब हम ये मिर्चों की लगा लेंगे इसके अंदर। इसके ऊपर लसूड़े डालेंगे। इसी तरह से तीनों चीज़ों की तह लगाते हुए तो इस पर मसाला छिड़का देंगे। मसाले को सारे को अच्छे से मिक्स करके तो इस तरह से लेके इस तरह से तह लगाएंगे इसकी। अब फिर से इसके ऊपर हम आम डालेंगे। इसी तरह करते हुए सारा प्रोसेस कर लेना है। मैं करके फिर आपके साथ शेयर करूंगी। तीनों चीज़ों की लेयर लग चुकी है, तो और ये है हमारे पास सरसों का ऑयल। इसको हमने गरम करके तो ठंडा कर लिया है। तो अब हम ये इस अचार के अंदर ऐड कर देंगे। तेल इतना डालना है कि अचार जो है अच्छे से डिप हो जाए तेल के अंदर। और ये जो पानी बचा है आम का, और ये थोड़ा सा पानी मिर्चों का निकला था। मिर्चें चूँकि 1 किलो थी और आम 5 किलो थे, और जो मैंने लसूड़े ऐड किए हैं अचार के अंदर वो भी 5 किलो थे। तो ये हमारे काम नहीं आता, ये पानी अचार को गलाता है, इसलिए इसे हम वेस्ट कर देंगे। तो इसके ऊपर अब कोई भी मलमल का कपड़ा बांध देंगे और डेली इसको हिलाते रहेंगे तकरीबन 1 हफ्ते तक। उसके बाद हमारा अचार बिल्कुल बहुत ही अच्छा और खाने के काबिल हो जाएगा। और इस तरीके से डाला हुआ अचार गलता भी नहीं है और बहुत ही अच्छा रहता है और अपना कलर भी चेंज नहीं करता। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।